हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम ओलंपिक खेलों के बारे में स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे आखिर में। तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक खेल प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व हुआ करते थे। कब हुआ करते थे? यूनान में। और कौन से शहर में? ओलंपिया शहर से 776 ईस्वी पूर्व हुआ करते थे, जो कि ज्यूइश देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। और बाद में रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इन खेलों पर रोक लगा दी थी। किसने? रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इस खेलों पर रोक लगा दी। और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी को हुआ था। तो पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ और कौन से शहर में हुआ, कहां पर हुआ? यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस के बैरो पियरे डी कुवर्तिन नामक व्यक्ति को इन खेलों के पुनः आयोजन का श्रेय जाता है। किसको? पियरे डी कुवर्तिन को। पहले ओलंपिक में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होती थी। पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। और पेरिस सबसे पहले भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया था। और उसके बाद चलते हैं 1950 के दशक के दौरान अमेरिका और रूस की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ओलंपिक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया था। और सब में कि मेरा देश श्रेष्ठ है, कौन सा देश श्रेष्ठ है, वो सब साबित करने में लग गए थे। तो 1980 में अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने ओलंपिक का बहिष्कार किया। कुछ राष्ट्रों ने मिलकर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया और रूस ने तो 1984 में भाग ही नहीं लिया ओलंपिक में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक के इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ नहीं है। 1000% मैं गारंटी लेती हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहें प्लीज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ओलंपिक के खेलों में अमेरिका, रूस और चीन का बोलबाला रहा है। सबसे ज्यादा पदक किन्हीं देशों ने जीते हैं। और जो यूएसए है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज्यादा जो ओलंपिक में मेडल्स वगैरह लिए हैं तो उन्होंने लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में। और इस समिति का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड में। इसी समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों का संचालन होता है। जो ये समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसी के द्वारा खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष होता है। इसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स और 7 कार्यकारी सदस्य होते हैं। और 1900 अब बात कर लेते हैं ध्वज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ध्वज के बारे में। अभी बात कर ली थी हमने मुख्यालय के बारे में, होगी थी ना, कहां पर है इसका मुख्यालय। अब ध्वज के बारे में 1913 और 14 में ओलंपिक का ध्वज बनाया गया था। और 1920 में इस ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। कब फहराया गया? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें क्या थी? जो पृष्ठ है यानी जो बेस है वो व्हाइट कलर का था ध्वज का। और उसमें 5 रिंग थी। 5 रिंग 5 महाद्वीपों को दर्शाती है फ्रेंड्स। और जो वो कलर, जैसे ये नीला है, येलो है, और ये देखो ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, तो ब्लू है, ये सारे हैं। ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किस किस को? नीला रंग है वो किसको दर्शाता है? यूरोप को। और एशिया है जो वो दर्शाता है पीले रंग को। पीले रंग के द्वारा एशिया को दर्शाते हैं। और काले रंग के द्वारा अफ्रीका को। और हरा है ऑस्ट्रेलिया। और जो है लाल है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका को कौन से रंग के द्वारा दर्शाया गया है? काले रंग के द्वारा दर्शाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? ओलंपिक का उद्देश्य लैटिन भाषा में 3 शब्द है। ओलंपिक का उद्देश्य में लैटिन भाषा के 3 शब्द कौन से हैं? सिटियस, एल्टियस और कोर्टियस। ये 3 शब्द हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और इनका अर्थ क्या है? ऊंचा, तेज और बलवान। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ओलंपिक की मसाल फिल्म के, अभी किस बारे में? मसाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ध्वज के बारे में बात होगी, मसाल के बारे में बात करेंगे। ओलंपिक में मसाल प्रज्वलित करने की परंपरा की शुरुआत 1928, कब से शुरुआत हुई? 1928 से हुई थी। और ये जो ध्वज है, ये इसकी 1920 में इसको फहराया गया था। और 1913-14 में इसको बना दिया गया था। मसाल की बात आती है 1928 में।
एमा स्ट्रॉम ओलंपिक में हुई थी। एमा स्ट्रॉम ओलंपिक में 1928 में इसकी शुरुआत हुई। ओलंपिक में जो है मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं 3 दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। जो गोल्ड होता है उसमें 6 ग्राम सोना होता है, 60 मिलीमीटर परिधि होती है और 3 मिलीमीटर मोटाई का पद होता है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास क्या है। भारत ने वर्ष 1900 से शुरुआत करी थी भारत ने, और पेरिस में इन्होंने पहला भाग लिया था। ओलंपिक प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले प्रतिभागी थे वो सबसे पहले थे नॉर्मन पिटचर्ड, जो कि दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था और 2 रजत पदक जीते थे। इंडिया ओलंपिक मेडल लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने ओलंपिक मेडल लिस्ट में क्या कुछ किया था। वर्ष 1928 में एमस डर्मन ओलंपिक में भारत ने हॉकी खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक कब लिया। 1928 में। कौन से खेल के द्वारा? हॉकी के द्वारा, खेल के द्वारा। और कौन से में? ओलंपिक में एमएस डर्मन में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। 1932-36, 48 अलग है थोड़ा, 52-56, 32-36, 52-56, 48। 1964 और 1980 में ओलंपिक ने भारत ने हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक जीते। हॉकी के खेल में इन सनों में स्वर्ण पदक जीता भारत ने। 1960 में रोम ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? रोम ओलंपिक में भारत ने रजत पदक हॉकी में अपने नाम किया। कौन सा? रजत पदक। 1968 और 72 में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत ने अब तक 8 स्वर्ण पदक और 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत लिए हैं, यानी टोटल 11 पदक जीते हैं। उनमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है, 2 कांस्य पदक हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पद, जो व्यक्तिगत स्पर्धा है उसमें पहला पद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। कब? व्यक्तिगत स्पर्धा में 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीती थी। तो केडी जाधव ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। कुश्ती कांस्य प्रतियोगिता में इन्होंने जीता। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता। कब? टेनिस में कांस्य पदक जीता 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक, कौन से में? सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कुछ। आगे चलते हैं। 2004 में कहाँ ओलंपिक हुए? एथेंस ओलंपिक हुए थे। कौन से? 2004 एथेंस ओलंपिक। मैं थोड़ा यहाँ से बता देती हूँ। 2004 एथेंस ओलंपिक, 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2012 में लंदन ओलंपिक। 4 में एथेंस, 8 में बीजिंग, 12 में लंदन ओलंपिक हुए थे। और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत की ओर से 1 रजत पदक शूटिंग में किसने जीता था? राजवर्धन सिंह राठौर ने जीता। किसमें? शूटिंग में। राजवर्धन, जो राजा लोग होते शिकार वगैरह करते थे तो शूटिंग वगैरह, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेना। रजत पदक जीता। कौन सा? रजत, रजत। ठीक है। 2008 का बीजिंग ओलंपिक भारत के लिए बहुत खास रहा है, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था 2008 में बीजिंग में। और अब किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। राजवर्धन ने रजत पदक जीता था। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। 2 रजत 2012 में 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। किस ने जीते वो देख लेते हैं। रजत, कांस्य। विजय कुमार ने शूटिंग में, सुनील कुमार ने कुश्ती में। सुनील कुश्ती स है ना, तो ये कुश्ती से रिलेट हो गया। विजय कुमार ने शूटिंग में, ठीक है। विजय राज शूटिंग में रजत पदक जीता। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में, ये भी स है कुश्ती में। और गगन नारंग ने शूटिंग में, गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता।
ठीक है। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। आगे चलते हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा सबसे ज्यादा, और भारत ने केवल 2 पदक जीते थे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। 2 ये थी क्या, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने, और कुश्ती में साक्षी मलिक, कुश्ती साक्षी ऐसे कर लेना याद इसको, और काश्य ये सारे स हो गए, और बैडमिंटन पीवी सिंधु रजत पदक। आगे चलते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में 206 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था 2016 में? 206। देखो यहाँ से 16 को 1 हटा देना, 206 देश ने भाग लिया था। और इस ओलंपिक में 28 खेल शामिल थे, जिसकी 306 स्पर्धाएं थी। कितनी 6 थी? 306 स्पर्धाएं थी। ओलंपिक खेल गर्मियों में खेले जाते हैं, और वैसे तो सर्दियों में भी खेले जाते हैं, लेकिन वो इतने लोकप्रिय नहीं रहते। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक खेलों में खेलने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन रही है? ओलंपिक खेलों में पहली मैरी लीला रो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ओलंपिक के मोटो, अगर आपने अच्छे से डिटेल की होगी तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे आप। ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 1। ओलंपिक के मोटो, ओलंपिक का जो मोटो है CTS, LTS और कॉर्टियस था, वो कौन सी लैटिन भाषा में थे, और इनके जो मीनिंग थे वो क्या थे अब तो देखते ही पता लग जाएगा। तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ये था हमारा आंसर। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? कब? 1900 में सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में भारत जो है महिलाओं की भागीदारी आरंभ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत ने भी पहली बार पेरिस में ही भाग लिया था 1900 में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने देशों ने एक भी पदक नहीं जीता? कितने देशों ने एक भी पदक नहीं जीता? तो 105 देशों ने एक भी पदक नहीं जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन से ओलंपिक हुए? टोक्यो ओलंपिक, ये भी याद रखना। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है? भारत पदक तालिका में हमारा कौन से नंबर पर रहा है फ्रेंड्स? तो कौन से नंबर पर रहा है? 67 में नंबर पर रहा है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना आप। 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े जो 5 विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? अभी आप बिना देखे ही बता दोगे। कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? काला। अफ्रीका में थोड़े काले व्यक्ति रहते हैं, तो काला अफ्रीका से रिलेट है। ठीक है। लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नीला हमारे लिए जो है नीला फ्रेंड्स यूरोप को प्रदर्शित करता है, और जो पीला है वो एशिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? सबसे पहले आयोजन आधुनिक ओलंपिक का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आधुनिक ओलंपिक का सबसे पहले आयोजन हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक दिलाया था? तो किसने दिलाया था पहला पदक? हमारा मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलवाया था। आगे चलते हैं। कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जा चुके हैं? कौन से शहर में सबसे ज्यादा ओलंपिक आयोजित हुए हैं? वो हुए हैं लंदन शहर में, और 1908 में, 1948 में और 2012 में। ठीक है, ये हुए हैं। ओलंपिक के ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया फ्रेंड्स? 1920 में। ये भी मैं करवा चुकी हूँ। कहाँ पर? बीजिंग में।
बेल्जियम में, बेल्जियम में 1920 में। ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण नाम पड़ा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? स्टार्टिंग में करवाया था ना, पियरे डी कुबर्टन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था? भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। ठीक है, 1980 मॉस्को में सबसे आखिरी बार जीता था हॉकी में। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? कांस्य पदक सबसे पहले किसने जीता था? भारतीय महिला खिलाड़ी थी प्रथम बार, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले किसमें? 2000 वेट लिफ्टिंग में जीता था। ओलंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? रजत पदक किसने जीता? ओलंपिक खेल में पहली बार पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से पीवी सिंधु संबंधित है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता था? 2016 में साक्षी मलिक ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक इन्होंने दोनों ने जीता था। तो इन्होंने जीता था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, इन्होंने भाग लिया था 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर। तो साक्षी मलिक किससे संबंधित है? कुश्ती। साक्षी कुश्ती स है ना, तो कुश्ती से संबंधित है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान थी। पहली महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहला पदक 1928 में पहला पदक जीता था। स्वर्ण पदक था जो कि हॉकी से रिलेटेड था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर नोट में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये हमारे आयोजित किए गए एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? व्यक्तिगत स्पर्धा में किन्होंने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शूटिंग में जीता था। ठीक है, अब शूटिंग से रिलेटेड है। अभिनव बिंद्रा किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 बीजिंग में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2008 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया? सानिया ने 2012 में जो लंदन में जो है कांस्य पदक हासिल किया। सोनिया नेहवाल कांस्य पदक 2012 लंदन में। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सबको पता है इसका। तो बैडमिंटन जो है वो पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पद्मश्री से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। 22वां क्वेश्चन करते हैं। मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता? मैरी कॉम ने 2012 में ही मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता, 2012 लंदन में। ठीक है, यही वाला ओलंपिक जिसमें साइना नेहवाल थी, मैरी कॉम भी थी उसी में। और उन्होंने बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने जीता था क्या? कांस्य। बॉक्सिंग कांस्य। ठीक है। ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, 1 रजत और 2 कांस्य जीते थे। 1928 और 56 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार इनमें जीते थे भारत ने। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, चेन्नई, ये इसकी राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग, वहां पर खेले गए। और भारत की राजधानी
राजधानी दिल्ली, कनाडा की राजधानी ओटावा, ये इंडोनेशिया की राजधानी क्या, जकार्ता। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी फ्रेंड्स, याद करो, मैंने आपको करवाया था। तो 23 जून 1894 में इस समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला जाएगा? अभी नहीं खेला गया है, तो 33वां रहेगा, आगे आने वाला 2024 में खेला जाएगा। और कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। और ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हो चुका है 2021 में, तो ये टोक्यो जापान से रिलेट था। ठीक है। और टोक्यो जो जापान है वहां पर खेला गया। और 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में खेला गया था। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला गया था फ्रेंड्स? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में खेला गया था। 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया में 2018 का शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन। 2014 की शीतकालीन ओलंपिक सोची, रूस में खेला गया। ठीक है फ्रेंड। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसका रहा है? सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है माइकल फेल्प्स। ये एक व्यक्ति हैं, माइकल फेल्प्स का सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? 1928 में ओलंपिक मशाल की, ये मैंने करवा दिया स्टार्टिंग में आपको डिटेल में। 1928 में एम्स्टर्डम ने जो है एम्स्टर्डम से शुरुआत हुई थी। ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा कब शुरू हुई? ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा 1920 में एंटवर्प से शुरू हुई थी। और इसी टाइम पर क्या ध्वज लहराया गया था? 1920 में इसी में शपथ ग्रहण की गई थी 1920 में। गोल्डन शार्क के नाम से किसका नाम विख्यात है? माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 18 पदक, कुल स्वर्ण पदक 18 जीते हैं। कितने? 18। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन कब हुआ? ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन 1914 पेरिस में हुआ। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन 1914 पेरिस में हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम किस ओलंपिक में ध्वज फहराया गया? ये है एंटवर्प 1920 में। ये करवा चुकी हूँ। ये थोड़ा मैंने रिवाइज करने के लिए थोड़ा लिख दिए दोबारा से क्वेश्चन। ये है 30वें ओलंपिक खेल है। ये कब खेले गए? 2012 लंदन में खेले गए। 30वें 2012 लंदन में। 31वें ओलंपिक 2016 में ब्राजील में खेले गए। 32वें ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में खेले गए। और 33वें जो ओलंपिक है वो हमारे फ्रांस में खेले जाएंगे, पेरिस फ्रांस में 2024 में। ठीक है। भारत के लैंडर पेस ने ओलंपिक में कितनी बार भारत का प्रतिस्पर्धन किया है? 6 बार भारत का प्रतिस्पर्धन किया है। किसने? लैंडर पेस ने ओलंपिक में भारत का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है। प्रतिस्पर्धन नहीं फ्रेंड्स, गलती से बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 37, किस महाद्वीप में सभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी खेल आयोजित नहीं हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी आज तक खेल आयोजित नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।